Admissions are now open for intermediate courses MPC, BIPC, MEC, and CEC. Build your future with quality education, expert faculty, and a focused academic environment designed for your success. Admissions are open for boys campus at Tolichuki and Saidabad and for girls at Tolichuki and Malakpet. Limited seats are available. Visit the campus today or contact us for more details. Your journey to success begins here. एडवोकेट अदनान कमर के कई सवालात सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। उनका ये कहना है कि मलकपेट में जो मौजूदा मुमताज कॉलेज है बहुत बड़ी ज़मीन है, बहुत महंगी ज़मीन है, उस पे जो है कुछ पॉलिटिकल पार्टी कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड क्या इस पे एक्शन लेगी? वक्फ बोर्ड खामोशी इख्तियार क्यों करे हुई है? जिसको लेकर एक एडवोकेट का भी कत्ल हुआ है, यानी वक्फ की जायदाद को लेकर कत्ल पे कत्ल हो रहे हैं। लेकिन क्या वक्फ बोर्ड खामोश रहेगा या इसके ऊपर कुछ कार्रवाई करेगा? इस तरह के कई सवाल एडवोकेट अदनान कमर ने उठाए हैं। हैदराबाद के बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में मुमताज कॉलेज, नवाब शाह आलम इंजीनियरिंग कॉलेज, अनवारुल उलूम जैसे कॉलेजों के नाम सामने आते हैं और ये कॉलेजेस औकाफी जायदादें बहुत ही कीमती जमीनों पर बनाए गए हैं ताकि मिल्लत के नौजवानों को तालीम, तरक्की और मिल्लत का मुस्तकबिल रोशन हो। लेकिन आज ये सवाल उठता है, इन कीमती औकाफी जायदादों के जरिए किसका फायदा हुआ? क्या गरीब मुसलमानों का फायदा हुआ? क्या गरीब स्टूडेंट्स का फायदा हुआ? या फिर चंद मुट्ठी भर फैमिलीज अपनी जाती मफादात के लिए इसको इस्तेमाल किए हैं? सालों से तेलंगाना वक्फ बोर्ड के ऊपर ये इल्जामात लगते रहे कि कीमती औकाफी जायदादों के तहफ्फुज़ में तेलंगाना वक्फ बोर्ड फेल होता रहा और अब तो औकाफी जायदादों के डिस्प्यूट्स इतने ज्यादा बढ़ गए कि मर्डर्स तक हो रहे हैं। खुद पुलिस ने बताया कि एडवोकेट ख्वाजा मोइजुद्दीन का मर्डर मुमताज कॉलेज मलकपेट वक्फ प्रॉपर्टी के लिए हुआ। अब आप ही बताइए, तेलंगाना वक्फ बोर्ड अभी तक खामोश है। तेलंगाना वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई वजाहत, कोई बयान नहीं आया। ये कैसी लापरवाही है? वक्फ की कीमती जमीनों को कुछ फैमिलीज बस 500,000 रुपए किराया वक्फ बोर्ड को पे करते हुए हजारों करोड़ों रुपए कमा रही हैं, अपना प्राइवेट बिजनेसेस चला रही हैं। इससे मुसलमानों का कोई फायदा नहीं हो रहा और वक्फ बोर्ड है कि खामोश बैठा हुआ है। मर्डर्स तक हो रहे हैं लेकिन वक्फ बोर्ड कुछ हरकत नहीं कर रहा। आप ही बोलिए, मुमताज कॉलेज की तकरीबन 36 एकड़ से ज्यादा की जमीन बताई जा रही है। यहां तक कि ये भी बातें उठ रही हैं कि चंद पॉलिटिकल पार्टीज अब मुमताज कॉलेज की इतनी बड़ी जमीन को इलीगली हड़पना, कब्जा करना चाहती है। वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है? वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन अब तक क्यों नहीं आया? हुकूमत तेलंगाना, इतना बड़ा हादसा हो गया और अब तक भी बिल्कुल अनजान बनी बैठी हुई है। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बिल्कुल खामोश हैं और माइनॉरिटी मिनिस्टर जनाब अजहरुद्दीन साहब को तो अंदाजा भी नहीं है कि ये क्या हो रहा है। क्या मुसलमानों को ये हक नहीं बनता कि उनके फायदे के लिए जो औकाफी जायदादें बनाई गई हैं उसका मुस्तकबिल क्या होने वाला है? क्या हमें यह जानने का हक नहीं है? क्यों तेलंगाना हुकूमत और वक्फ बोर्ड चेयरमैन हमें वजाहत नहीं दे रहे? मैं खास तौर पे मुमताज कॉलेज के पुराने स्टूडेंट्स, टीचर्स और वेल विशर्स से गुजारिश करता हूं कि आप लोग सामने आए, ऑर्गेनाइज होइए और इतनी बड़ी कीमती मिल्लत की अमानत को बचाने के लिए आवाज उठाइए। मैं खुद आपसे वादा करता हूं कि औकाफी जायदादों की तहफ्फुजात के लिए जितना हो सकेगा मैं खुद आप लोगों की मदद करूंगा इंशाअल्लाह। और मैं तेलंगाना हुकूमत से खास तौर पर वक्फ बोर्ड से गुजारिश करता हूं कि आप लोग आइए, आके बताइए कि फ्यूचर में अब इन प्रॉपर्टीज को लेके आप लोग क्या करने वाले हैं, वजाहत दीजिए। लिहाजा आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग यूनाइटेड होकर जब तक आवाज नहीं उठाएंगे और काफी जायदादों का ऐसे ही इस्तेसाल होता रहेगा और तेलंगाना के मुसलमान शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से भी बदतर हालात में जिंदगी गुजारते रहेंगे। लेकिन अब ज्यादा ऐसा नहीं होगा, इंशाअल्लाह हम यूनाइटेड होकर आवाज उठाएंगे। यार जिंदा सोबत बाकी। हर स्टूडेंट का एक ख्वाब होता है, एक बेहतरीन मुस्तकबिल का ख्वाब, और इस ख्वाब को सच बनाने के लिए चाहिए सही रहनुमाई, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन। एडमिशंस अब शुरू हो चुके हैं इंटरमीडिएट कोर्सेज के लिए MPC, BIPC, MEC और CEC। बॉयज के लिए कैंपस टोलीचौकी और सईदाबाद में अवेलेबल है, जबकि गर्ल्स के लिए टोलीचौकी और मलकपेट कैंपस मौजूद है। सीट्स लिमिटेड है। आज ही अपनी सीट सिक्योर करें, हमारे कैंपस का विजिट करें या हमसे कॉन्टैक्ट करें।